हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी ये वीडियो एम एस वर्ड से रिलेटेड है। और एम एस वर्ड से रिलेटेड भी अगर हम कहें तो ये मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा पूरी 5 वीडियोस की एम एस वर्ड से रिलेटेड, एक बिगिनर लेवल के लिए। जिसमें से सबसे पहले फर्स्ट वीडियो जो हम आज बनाएंगे दैट विल बी अबाउट इंट्रोडक्शन टू एम एस वर्ड एंड हाउ टू एडिट अ डॉक्यूमेंट। फिर जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे दैट विल बी फॉर कैरेक्टर एंड पेज फॉर्मेटिंग। और जो थर्ड वीडियो होगी वो हमारी होगी अबाउट टेबल्स। फोर्थ वीडियो में हम प्रिंटिंग से रिलेटेड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। और लास्ट वीडियो जो हमारी फिफ्थ वीडियो होगी दैट विल बी फॉर मेल मर्ज। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की फर्स्ट वीडियो दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू एम एस वर्ड एंड एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले हम एम एस वर्ड ओपन करते हैं। एक जो क्वेश्चन हर एक पर्सन के माइंड में आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एडिटर एंड वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर जैसे कि एम एस वर्ड है, ठीक है, और टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोट पैड है। तो दोनों में मेन डिफरेंस ये रहता है कि जो नोट पैड या कोई भी और कोई ऐसा टेक्स्ट एडिटर जो होता है उसमें आपको कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के उतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते जो कि आपको एक जो दैट व्हाट वी से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि एम एस वर्ड है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हम कौन कौन से फंक्शन हमें मिलते हैं जो वर्ड प्रोसेसर में जो कि उसमें नहीं मिलते हैं टेक्स्ट एडिटर में, वो हम इन 5 वीडियोज़ में देखेंगे एक एक करके। हम काफ़ी सारे फंक्शन यूज़ करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा टॉपिक ये होता है कि हमने एम एस वर्ड ओपन कैसे करना है और उसके बाद इसका इंटरफेस रहता है। तो इंटरफेस में हम टॉप से शुरू करते हैं। ये क्विक एक्सेस टूल बार है। इसके अंदर बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 3 बटन होते हैं जिनमें से पहला सेव है, दूसरा अंडू, तीसरा रीडू का बटन रहता है। इसमें आप चाहें तो और बटन भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे इसमें भी कॉपी का बटन ऐड किया गया है बाद में। तो आप चाहें तो यहाँ से और भी, जैसे आप चाहते हैं ओपन का बटन ऐड करना तो ओपन का बटन इसमें ऐड हो जाएगा। इसको एडिट करने के लिए आपके पास एक और मेथड रहता है। फाइल टैब के अंदर आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस का एक सेटिंग रहती है। तो आप ऑप्शन के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार, तो यहाँ से भी इसको आप चेंज कर सकते हैं। जो आप फंक्शंस आप इसमें रखना चाहते हैं या आप नहीं रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड और रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्विक एक्सेस टूल बार इस तरह से होगा। उसके बाद आगे आता है टाइटल बार। तो टाइटल बार में आपको पहले तो फाइल का नेम मिलेगा। लाइक यहाँ पे फाइल का नेम है एम एस वर्ड बिगिनर 1.1 इंट्रोडक्शन टू वर्ड एंड एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट, ये फाइल का नेम है। और उसके बाद लास्ट में यहाँ लिखा हुआ है वर्ड, हाइफन के बाद वर्ड लिखा, तो ये वर्ड डिस्प्ले करता है हमें कि ये जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ एम एस वर्ड। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइल टैब। तो फाइल टैब फर्स्ट टैब होती है रिबन से बाहर। रिबन के अंदर नहीं, रिबन क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं इसके बाद, लेकिन पहले फाइल टैब है। तो फाइल टैब में हमारे बेसिक सारे फंक्शंस रहते हैं, जैसे कि न्यू का फंक्शन है, ओपन का फंक्शन है, सेव एज हो गया, प्रिंट, यानी बेसिक जो कंप्लीट होल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होते हैं। तो वो सारे जो फंक्शन है वो आपको फाइल टैब में मिल जाएंगे। इनमें से हम कुछ यूज़ भी करेंगे बाद में। तो अभी फ़िलहाल हम आगे चलते हैं। तो उसके बाद है रिबन। तो रिबन हमारा यहाँ से होम टैब से शुरू होता है और इसमें 8 टैब्स होती हैं। और ये जो सारा एरिया आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये सारा एरिया रिबन का ही है। ठीक है, तो हर एक टैब के अंदर क्या रहता है कि उसका अपना एक ग्रुप होता है, अपने अलग अलग ग्रुप्स होते हैं उसके, और हर एक ग्रुप का अपने क्या होते हैं कमांड्स होते हैं। जैसे इनसे आप डिज़ाइन टैब में चले जाएँ तो डिज़ाइन टैब में यहाँ पे जो है पेज बैकग्राउंड का एक आपके पास क्या है ग्रुप बना हुआ है जिसमें 3 फंक्शन है, वाटर मार्क है, पेज कलर और पेज बॉर्डर है। ठीक है, तो ये है आपका रिबन हो गया, ये सारा एरिया क्या है रिबन है। उसके बाद आगे आता है हमारे पास इसी से रिलेटेड एक और छोटा सा टॉपिक मैं आपको बताना चाहूँगा रिबन से रिलेटेड, कि यहाँ पर मैंने कहा कि 8 टैब्स हैं, यानी 8 टैब्स हैं यहाँ पे। तो 8 टैब्स का मतलब ये नहीं कि ये लिमिटेड है 8 टैब तक, नहीं, ऐसा नहीं है। अब हम थोड़ी देर में जब और फंक्शन यूज़ करेंगे, जैसे टेबल का फंक्शन हम यूज़ करेंगे या पिक्चर करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में भी आएंगे, तो उनके अंदर क्या ऑप्शन रहेगा कि वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, यानी आप जब अपने टेबल को क्लिक करेंगे उसके अंदर कहीं पे भी, तो वहाँ पे कुछ टैब एक्स्ट्रा आपको डिस्प्ले होंगी। आपको ग्राफिक से किससे रिलेटेड काम करते हैं तो उस ग्राफिक से रिलेटेड जो फंक्शन रहेंगे आपके, जैसे टेबल से रिलेटेड आपके रो कॉलम के जो फंक्शन रहेंगे, तो वो सारे उसकी अलग से टैब्स होंगी। तो उन टैब्स को हम कहते हैं कंटेक्चुअल टैब। ठीक है, तो ये हम करेंगे आगे ये टॉपिक भी। तो उसके बाद है कि जब रिबन के बाद हमारे पास आता है रूलर।
तो ये जो आपको यहाँ पे नंबरिंग डिस्प्ले हो रही है, ये रूलर है आपका, ये दोनों साइड रहेगा। पेज की ये विड्थ डिस्प्ले कर रहा है और इस साइड ये हाइट डिस्प्ले कर रहा है। तो ये आपको एक आइडिया दे देता है कि आपके पेज का साइज़ कितना है, ठीक है। तो ये आपका रूलर हो गया। रूलर के बाद आपका रहता है स्क्रॉल बार। तो आपके पास दो तरह के स्क्रॉल बार होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो अभी हमारे पास यहाँ पे सिंगल ही आ रहा है, जैसे ये सिर्फ एक साइड का जो है स्क्रॉल बार आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि अभी आपके पास पेज की विड्थ इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको स्क्रॉल करके देखना पड़े। हाँ, हाइट ज़रूर ज़्यादा है। अगर मैं इसका जूम थोड़ा कम कर लेता हूँ यहाँ से, तो अभी जो पेज की हाइट है वो स्क्रीन के ऊपर आसानी से फिट आ रही है, तो अभी वो स्क्रॉल बार डिस्प्ले नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको जूम को काफ़ी बढ़ा देते हैं, तो अभी इसकी जो हाइट है पूरी वो एक स्क्रीन पे आपकी नहीं आ रही है, तो आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत है। तो इसलिए आपका स्क्रॉल बार जो है वो विजिबल यहाँ पे हो गया। तो अगर आप इसको और जूम कर लेते हैं, तो अभी आपका दूसरा स्क्रॉल बार भी जो है वो सामने आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्रॉल बार के बाद हमारे पास रहता है स्टेटस बार। तो इस स्टेटस बार में क्या फंक्शन होता है कि आपके प्रूफिंग से रिलेटेड जो फंक्शन होते हैं वो आपके स्टेटस बार पे आएंगे। जैसे पेज कितने हैं आपके पास और आप किस पेज पे काम कर रहे हैं। अभी यहाँ तो हमारे पास एक ही पेज है, तो ये 1 आउट ऑफ 1 दिखा रहा है कि आप एक पेज का डॉक्यूमेंट है और आप फर्स्ट पेज पे ही हैं। तो अगर मान लें कि 20 पेजेस होते हैं और हम थर्ड पेज तो यहाँ पर डिस्प्ले होता है कि पेज 3 ऑफ 20। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है। और यहाँ पे प्रूफिंग एरर्स के बारे में होगा कि जैसे अभी हम करेंगे इससे रिलेटेड भी, कि जैसे अभी इसमें कुछ फंक्शन कुछ जो मैंने टेक्स्ट रखे हैं जानबूझ के मिस्टेक, उनमें जो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक्स रखी हैं या कुछ ग्रामेटिकल जिनको हम कहते हैं वो मिस्टेक्स रखी हैं, तो ये भी हम करेंगे बाद में। उसके बाद हमारे पास स्टेटस बार का नेक्स्ट पार्ट आता है व्यूज़ का। तो हमारे पास 3 व्यू होते हैं, रीड, प्रिंट एंड वेब लेआउट। और साथ में इसकी क्या है, जूम स्लाइडर है, जिससे आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको शॉर्टकट से करना है जूम इन जूम आउट, तो आपके पास अगर आप माउस यूज़ कर रहे हैं, तो माउस में क्या होता है कि आप कंट्रोल बटन कीबोर्ड से प्रेस करके रखें और जो माउस का व्हील होता है उसको अप डाउन करने से, अप करने से क्या होता है जूम इन होता है और डाउन करने से जूम आउट होता है। अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो वो फिर मैन्युफैक्चरर की सेटिंग होती है कि उसमें जो टच पैड दे रखी है उसमें किस तरह के फंक्शन उसने इनेबल कर रखे हैं कि वो अब अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि आपको कुछ फंक्शन इनेबल करने होते हैं। इससे क्या होता है कि टच पैड के ऊपर 2 फिंगर्स को बाहर की तरफ ड्रैग करने से क्या होता है कि जूम इन होता है और इनसाइड की तरफ करने से क्या होता है, जूम आउट होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज़ कि हाउ टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, फाइल टैब पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है। तो न्यू में आप चाहें तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं, और वैसे हम अभी ब्लैंक डॉक्यूमेंट नहीं बनाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप फाइल से न्यू पे जाके जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट को छोड़ के जितने भी ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, टेम्पलेट्स हैं। क्या हैं ये सारे के सारे टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट क्या होता है, अभी टेम्पलेट की डेफिनेशन मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। टेम्पलेट क्या है कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो रेडी टू यूज़ है, जो मतलब पूरी तरह से क्रिएटेड है, बस आपको उसमें कंटेंट ऐड करना है, ठीक है। अभी हालांकि इसमें कुछ कंटेंट जैसे ये नेम यहाँ पे और आ गया, इंसर्ट हो गया, उसका रीज़न क्या है कि आई एम द ऑथर ऑफ दिस फाइल, क्योंकि मैं इसका ऑनर हूँ पीसी का जिस पे हम प्रैक्टिकल ये हो रहा है। तो और इसमें मेरा अकाउंट लॉग्ड इन है, तो वो मेरा नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो। इसको हम कहते हैं ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज। ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेते हैं। अगर आपने अपना ईमेल इसमें अटैच कर रखा है तो अपना आपका ईमेल भी इसमें अटैच हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने इसमें अपने एड्रेस वगैरह सब डाल रखा है तो वो ऑटोमेटिकली इसमें पिक कर लेगा। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट जो वीडियो मेल मर्ज लास्ट जो वीडियो हमारी बनेगी उसमें, कि क्विक ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज हैं। और प्रिंट वाले जो वीडियो 4th बनेगी उसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि वो ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज। तो उसके बाद है कि आपको फ़ाइल सेव और ओपन कैसे करनी है। तो पहले हम इसको सेव करते हैं फ़ाइल को, और फाइल को सेव करते टाइम आप कई बार हम ये चाहते हैं कि मैंने जो फ़ाइल सेव करनी है तो उस फाइल के ऊपर मैं कोई पासवर्ड वगैरह सेट कर दूँ, ठीक है। तो मैं अभी डेस्कटॉप पे इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ। तो मैं इसको जैसे अभी मैं इसको नाम दे रहा हूँ, मैं इसको कोई ABC नाम कुछ भी दे देता हूँ, लाइक ABC मैंने इसको नाम दिया। तो सेविंग टाइम यहाँ पे टूल का ऑप्शन रहेगा, तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, जनरल ऑप्शन। तो अब यहाँ पर 2 तरह के पासवर्ड आप एंटर कर सकते हैं। पहला पासवर्ड है पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई। अब पासवर्ड टू ओपन में और पासवर्ड टू मॉडिफाई में क्या डिफरेंस है। पासवर्ड ओपन का मीनिंग है कि आप तो फाइल को ओपन करना चाहते हैं और उसी टाइम पर आपको क्या है, पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। और पासवर्ड टू मॉडिफाई का मीनिंग है कि आप ओपन तो कर लिया आपने, लेकिन आप उस फाइल को जो है चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने फाइल बनाई है, आपने पासवर्ड टू ओपन रखा है, यहाँ पे मैं भी रख रहा हूँ पासवर्ड टू ओपन 1 2 3 4 5,
ठीक है। तो पासवर्ड मॉडिफाई मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ 5 4 3 2 1। तो मैं इसको ओके कर रहा हूँ। तो अभी ये मुझे पासवर्ड, दोनों पासवर्ड मुझसे पूछेगा। पासवर्ड ओपन हमारा 1 2 3 4 5 था, और अभी ये पासवर्ड मॉडिफाई हमारा 5 4 3 2 1 था, ठीक है। तो अभी मैं इसको सेव कर दूंगा ABC के नाम से। ओके, तो मैं इस फाइल को जो है वो क्लोज कर देता हूँ। तो अभी मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ फाइल को एक बार। अभी हम उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं, जो डेस्कटॉप पे हमारे पास है ABC फाइल है। तो अभी ये कहता है कि पासवर्ड टू ओपन, तो मैंने इसमें 1 2 3 4 5 एंटर कर दिया। अभी ये मुझसे कह रहा है कि पासवर्ड मॉडिफाई क्या है। आपको कन्फ्यूज मत हो, ये जो पीछे बैकग्राउंड पे फाइल ओपन है, ये बिगिनर इंट्रोडक्शन वाली फाइल है, ये हमारी ABC फाइल नहीं है। तो अभी मैं जैसे, मुझे नहीं पता कि पासवर्ड मॉडिफाई क्या है। इन केस जैसे आपने ये फाइल किसी फ्रेंड को सेंड कर दिया, आपने उसको ओपन करने का पासवर्ड बता दिया, लेकिन मॉडिफाई का नहीं बताया। वो क्यों नहीं बताया? ताकि वो पर्सन आपकी फाइल में चेंजेस ना कर सके, सिर्फ उसको देख सके। तो अगर आपको पासवर्ड मॉडिफाई नहीं पता, तो आप फाइल फिर भी देख सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पर रीड ओनली का ऑप्शन है, तो अब रीड ओनली पे क्लिक करें तो ये आपके पास जो फाइल है वो डिस्प्ले हो जाएगी, क्लियर है। लेकिन इन केस अगर आप फाइल को एडिट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, मैं जैसे यहाँ से इसको प्रॉपरली ओपन कैसे करते हैं, आप ओपन पे जाएंगे और यहाँ पे रिसेंटली जो आपने डॉक्यूमेंट एक्सेस किए वो तो आ ही रहा है ABC में, लेकिन अगर आपको प्रॉपरली इसको ओपन करना है तो आप लोकेशन फाइंड आउट करेंगे और लोकेशन में आप फाइल सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे। तो ये आपसे दोनों पासवर्ड पूछेगा, तो मैं एंटर कर देता हूँ। तो अभी आप इस फाइल के अंदर चेंजेस जो है वो कर सकते हैं, कुछ भी आप चाहें तो उसमें लिख सकते हैं, लाइक कुछ भी, ठीक है। तो अभी मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ। तो हमारा सेव जो है वो फाइल आप कर सकते हैं। आपको मैंने मेथड बताई दी है कि आपने क्या करना है, फाइल पे जाना है और सेव पे या सेव एज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद रहता है कि आपने टेक्स्ट के साथ, जब आपके पास डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट कर लिया, तो डॉक्यूमेंट के अंदर आपने कुछ ना कुछ टेक्स्ट रखा होगा। तो आपने उस टेक्स्ट के अंदर काम कैसे करना है, यानी सबसे पहला पोर्शन रहता है कि आप नेविगेशन कैसे करेंगे। नेविगेट में अगर आप, जो भी मैं आपको यहाँ पे मेथड बताऊंगा, अगर आपको अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपके लिए MS वर्ड में काम करना एज अ बिगिनर काफ़ी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जब आप मूव करेंगे एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट पे, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, सिर्फ एरोज ही यूज़ करने हैं, ठीक है। लेकिन जब आप वर्ड टू वर्ड मूव कर रहे हैं, जैसे भी मैं यहाँ पे अभी अब कर्सर को ध्यान से देखें तो वो हर एक वर्ड पे जा रहा है। अब वो टेक्स्ट लेटर्स पे नहीं जा रहा, जैसे अभी वो लेटर्स पे जा रहा है, एक एक लेटर पास आउट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ तो यहाँ पे क्या रहता है, एक पूरा वर्ड जो है वो पास ऑन हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो अभी इसमें क्या रहता है, जब आप वर्ड टू वर्ड कर रहे हैं तो आपको एरो के साथ में क्या यूज़ करना होता है, कंट्रोल यूज़ करना है। यानी मैं कंट्रोल होल्ड करके रखता हूँ और मैं एरो बटन प्रेस करता हूँ, तो जिस साइड को मैं प्रेस करूँगा तो उस साइड क्या हो जाएगा, मेरे पास ये मूवमेंट होगा। तो अभी कंट्रोल राइट से क्या होगा, एक राइट साइड एक क्या होगा, वर्ड की तरफ मैं आगे मूव कर जाऊंगा, और कंट्रोल लेफ्ट एरो से क्या होगा, लेफ्ट साइड में कर जाऊंगा। लेकिन कंट्रोल डाउन से क्या होगा, आप पूरा पैराग्राफ नीचे आ जाएंगे, कंट्रोल अप से पूरा पैराग्राफ ऊपर चले जाएंगे। और ये तो हो गया पैराग्राफ से रिलेटेड। अब उसके बाद है कि अगर आपको पेज अप डाउन करना है तो आपके पास बटन दिए होते हैं स्क्रीन उस पे, कीबोर्ड पे सॉरी, और कीबोर्ड के ऊपर पेज अप का बटन डाउन करने से क्या होता है, पेज डाउन, एक स्क्रीन डाउन हो जाती है, और पेज अप करने से क्या होता है, एक पेज अप हो जाता है। उसके बाद आता है कि आपके पास सिलेक्शन कैसे आप करेंगे। तो सिलेक्शन में क्या रहेगा, अगर आप सिंगल वर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपने किसी भी वर्ड को डबल क्लिक करना है सिंपली, तो वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा सिंगल वर्ड। अब उसके बाद है कि अगर आप पूरा एक सेंटेंस आप करना चाहते हैं सिलेक्ट, तो सेंटेंस को सिलेक्ट करने का मेथड क्या रहेगा आपके पास, कि आप जनरली कहीं पे भी क्लिक कर लें, तो क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल बटन होल्ड करके रखेंगे, और कंट्रोल होल्ड करने के बाद जिस भी एक जो आपके पास वो डूबी से एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस, जिस भी सेंटेंस के अंदर आप क्लिक कर देंगे, मैं फिर से बता दूं, जिस भी सेंटेंस के अंदर आपने क्लिक कर दिया कंट्रोल को प्रेस करके, जनरली क्लिक नहीं किया बल्कि कंट्रोल के साथ किया, तो वो सेंटेंस पूरा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद है कि पैराग्राफ कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो पैराग्राफ सिलेक्ट करने का मेथड, जैसे वर्ड सिलेक्ट करने का डबल क्लिक था, तो पैराग्राफ का ट्रिपल क्लिक होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि पूरा डॉक्यूमेंट, अगर आपने पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना हो तो फिर आपका शॉर्टकट रहता है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए आपका शॉर्टकट इसके लिए है, पूरे इंटायर डॉक्यूमेंट के लिए। देन आफ्टर दैट कि कंजेक्टिव टेक्स्ट कैसे करते हैं। कंजेक्टिव टेक्स्ट का मीनिंग कि जो फॉलोइंग टेक्स्ट हो गया, फॉलोइंग टेक्स्ट मतलब कैसे, जैसे अभी ये वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे, तो ये पूरा क्या है, कंजेक्टिव है, यानी इनके बीच में कोई भी वर्ड जो है वो स्किप नहीं करना हमने। तो कंजेक्टिव जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करने का मेथड होता है कि आप शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और आप जनरल क्लिक करते जाएंगे,
जहाँ तक आपने करना है, ठीक है। तो ये आपके पास मेथड क्या रहता है कंजक्टिव का। और नॉन कंजक्टिव का कैसे करेंगे, अब आप कंट्रोल यूज़ करेंगे, आप एक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आप कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और माउस के साथ सिलेक्ट करेंगे दूसरे लेटर को, जितना भी आप चाहते हैं, तो इसे रैंडम आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि वर्टिकल टेक्स्ट कैसे सिलेक्ट होता है। वर्टिकल टेक्स्ट का मतलब कि आप ऑल्ट यूज़ करें और एक सिलेक्शन बनाएं यहाँ पे, तो ये एरिया इतना सेलेक्ट हो चुका अभी आपका। तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कुछ भी। तो अभी कॉपी कट हम करेंगे इसको, तो अभी मैं इसको कॉपी करने वाला हूँ। कॉपी करने के मेरे पास कई सारे मेथड हैं। सबसे पहला मेथड होता है कि आप जो सबसे कॉमन है आप शॉर्टकट यूज़ करते हैं, क्योंकि शॉर्टकट्स को यूज़ करना सबसे इफेक्टिव होता है। तो आप कॉपी का शॉर्टकट आपके पास क्या रहता है कि आप कंट्रोल+C प्रेस करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल+C प्रेस करने से अभी ये कॉपी हो गया है, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो अभी ये उतना ही एरिया जितना मैंने किया था, इसको सिलेक्ट किया था, तो ये एरिया इतना यहाँ पे क्या हो गया है, सिलेक्शन में आ गया है। और दूसरा मेथड आपका कॉपी का क्या रहता है कि आप कुछ भी ये सिलेक्ट करें, होम टैब में कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ से करके इसको आप पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट भी उसी तरीके से हो जाएगा, ये बिल्कुल सिंपल है। तो अभी यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करेंगे आप, तो ये पेस्ट हो गया। और तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या रहता है कि आप सिलेक्शन करके राइट क्लिक करेंगे, तो भी आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, कॉपी आ जाएगा। ऐसे ही जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पर भी क्या आ जाएगा, पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट हो गया यहाँ पे। तो अब ये कॉपी और पेस्ट था। कॉपी पेस्ट में क्या होता है कि जिस जगह को सिलेक्ट किया आपने, जितना टेक्स्ट है वो वहाँ पे भी अवेलेबल रहेगा, और जहाँ पे पेस्ट किया वहाँ पे भी अवेलेबल होगा। दूसरा फंक्शन आता है कट पेस्ट का। कट पेस्ट में क्या होगा, जो एरिया से जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया, अभी जैसे मैं कर रहा हूँ, तो मैं जैसे यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। अभी जैसे ये प्रोफेशनली प्रोड्यूस्ड वर्ड है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको कट कर लेता हूँ। तो कट में क्या होता है, ये वर्ड वहाँ से हट गया ये, तो मैं जहाँ इसको पेस्ट करूँगा अब, तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यानी ये एक तरह से मूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट पेस्ट हो गया। इसके भी 3 मेथड वही सिंपल हैं, एक आपने देख लिया। दूसरा आपके पास क्या रहेगा, आप इसको Ctrl+X, ये इसका शॉर्टकट है, Ctrl+X से आप इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, और Ctrl+V से आप इसको क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। थर्ड मेथड जो आपने राइट क्लिक से देखा, जैसे कॉपी किया था ऐसे ही कट हो जाएगा, और फिर क्या कर देना, बाद में आपने इसको पेस्ट कर देना। तो उसके बाद है आपके पास अनडू एंड रीडू। तो अनडू एंड रीडू में क्या होता है कि जैसे मैंने अभी लास्ट एक्शन यहाँ पे परफॉर्म क्या किया, वो एक्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो अभी मैं इसको अनडू करता हूँ, तो यहाँ पे है अनडू का ऑप्शन। तो अभी हमारे पास अनडू करने से क्या होगा, हमारे पास सारे एक एक करके जो एक्शन मैं परफॉर्म कर रहा था वो सारे के सारे मेरे हट जाएंगे यहाँ से। तो ये सबसे पहला एक्शन हमने यहाँ पे परफॉर्म किया। तब हम इसको एक बार अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मैं यहाँ से कुछ एरिया सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने ये पहला फर्स्ट पैराग्राफ किया सेलेक्ट, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने क्या एक्शन परफॉर्म किया। तो मुझे लग रहा है कि नहीं यार ये नहीं करना था मुझे, तो मैं क्या करूँगा, अनडू कर दूंगा। तो जो लास्ट एक्शन दैट हैज़ बीन डन, जो मैंने किया लास्ट चीज़ जो की, वो क्या हो जाएगी, अनडन हो जाएगी। अनडन मतलब जो किया था वो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उसका नहीं होगा वो। अब मुझे लग रहा है कि नहीं यार जो किया था वो ठीक था, तो मैं इसको दोबारा से करना चाहता हूँ। तो दोबारा से करने के लिए मुझे इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, बल्कि दोबारा से करने का मतलब है कि मैं इसको रीडू कर दूंगा। जैसे अनडू किया था, अनडन किया था, ऐसे रीडू मतलब रीडन, मतलब दोबारा से कर देंगे उसको। तो रीडू का जो है हमारे पास पैटर्न क्या रहता है, हमारे पास यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है। बाकी इसके शॉर्टकट बहुत फेमस हैं। तो Ctrl+Z होता है वो हमारे पास अनडू का होता है, और Ctrl+Y जो इसका होता है रीडू का होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि फाइंड एंड रिप्लेस, वो कैसे करते हैं, और एक गो टू ऑप्शन वो कैसे करते हैं। तो आपके पास 2 मेथड हैं। पहला मेथड अगर आप इसको रिबन से चाहते हैं तो रिबन से भी कर सकते हैं। पहले तो अब ये अंडरस्टैंड कर लें कि फाइंड, रिप्लेस और गो टू का मीनिंग क्या होता है। तो फाइंड का मीनिंग है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट है काफ़ी सारे पेजेस का, आपने उस डॉक्यूमेंट के अंदर से कोई एक स्पेसिफिक लेटर या कोई एक वर्ड आपने जो है वो फाइंड आउट करना है। जैसे भी मैं इसमें हेडर वर्ड है, हमें ये नज़र आ रहा है यहाँ पे क्लियरली कि यहाँ पे हेडर का वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है, 20, 30, 50, 100 पेजेस का है, तो आपने उसमें से स्पेसिफिक वर्ड उठाना है। जैसे किसी का नेम है,
तो आपने वो नेम पिक करना है किसी का, वो सिलेक्ट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि कहाँ कहाँ पे वो नेम जो है वो दिया हुआ है। तो आप फाइंड के थ्रू उसको कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने नेम किसी का लिखा, या आपने जैसे अभी ये हेडर है तो हेडर नहीं लिखना था बल्कि यहाँ पे हेड लिखना था, एक एजम्पशन है, आप मान लेंगे ऐसा करना है, तो आपने उसको रिप्लेस करना है वर्ड को। रिप्लेस का मीनिंग एक वर्ड आपके पास ऑलरेडी है, उसकी जगह पे आपने कोई और वर्ड लिखना है। तो भाई हम इसको करते हैं। फिर आएगा गो टू। गो टू में क्या रहेगा, आप मान लें कि अभी जैसे इसमें तो पेज ही हमारे पास एक है, मैं कुछ पेजेस ऐड करूँगा, तो हम स्पेसिफिक पेज पे रन करना चाहते हैं, उस पर जाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी पेज नंबर 1 पे हूँ, तो मुझे पेज नंबर 20 पे जाना है, तो मैं उसको स्क्रॉल करके नहीं जाऊँगा बल्कि मैं गो टू से सीधे चला जाऊँगा वहाँ से, क्योंकि डॉक्यूमेंट काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, अगर स्क्रॉल करेंगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा। तो लेट्स डू इट। तो अभी फाइंड है, तो फाइंड का मेथड तो सिंपल होता है कि आप होम टैब में आपके पास क्या है, फाइंड का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एडिटिंग के अंदर। तो उसका शॉर्टकट क्या रहता है, वो डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, दैट इज़ कंट्रोल+F। तो मैं एक शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर ये आपका फाइंड नेविगेशन आ जाता है। तो आप यहाँ पे वो वर्ड लिखेंगे, दैट वाज हेडर। तो अब इसमें हेडर वर्ड है जो वो 6 रिजल्ट हमें दिखा रहा है कि 6 टाइम्स हमने हेडर वर्ड यूज़ किया, और कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रखा है ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो अभी ये बार बार एक ही पैराग्राफ रिपीट किया गया, तो इसलिए सेम एक जैसे ही दिखा रहा है ये 3 रिजल्ट। ये तो था फाइंड का, ठीक है। इन केस अगर आपने हेडर की जगह पे क्या लिखना है, हेड लिखना है, तो आप क्या कर देंगे, आप रिप्लेस को यूज़ करेंगे। तो रिप्लेस पे क्लिक करने से आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और रिप्लेस का शॉर्टकट भी रहता है, दैट इज़ कंट्रोल+H। तो अभी अपने हेडर को फाइंड करना है, और हेडर की जगह पे क्या कर देना है, हेड कर देना है। तो इसमें 2 फंक्शन रहते हैं, पहला होता है रिप्लेस का। तो जैसे मैं रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ, तो अभी ये स्टार्ट कर देगा रिप्लेस करना। अभी ये एक हेडर का इसने हेड बना दिया है, दूसरा अभी बन गया, वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन इन केस आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें आपने 30-40 टाइम ऐसे ही कर रखा है, चेंजेस कर रखे हैं, यानी आपने कोई एक हेडर लिखा हो तो हेड करना है हर जगह पे, तो आप क्या करेंगे, रिप्लेस नहीं करेंगे बल्कि क्या कर देंगे, रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो उससे क्या होगा, जितनी जगह पर भी अभी, क्योंकि 2 हेडर हमारे पास 6 रिजल्ट आए थे जब हमने सर्च किया था फाइंड आउट, तो अभी ये कह रहा है कि 4 रिप्लेसमेंट हुई है। वो इसलिए क्योंकि 2 बार हमने पहले इसको रिप्लेस कर दिया था, तो रिप्लेस और करने पे पीछे कितने बचे, 4, तो वो 4 इसने भी कर दिए, ठीक है। सो हम क्लिकिंग ऑन ओके। तो अभी मैं इसको हेडर को हटा के, अब मेरे पास वर्ड मैं क्या फाइंड करूँगा, हेडर, और उसको क्या बना दूंगा, हेडर बना दूंगा। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस ऑल। तो अभी ये 6, सॉरी इट्स शोइंग मी, क्योंकि हेड वर्ड कहीं और भी यूज़ किया गया होगा, तो मैं इसको भी ओके कर देता हूँ। तो अभी रिप्लेस और रिप्लेस ऑल का इफेक्टिव यूज़ कैसे होता है मैं बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक वर्ड यूज़ किया, ठीक है, और आप चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे कहीं मिस्टेक तो नहीं है या कुछ भी इस तरह से, तो हम क्या करेंगे, इट्स सिंपल कि रिप्लेस कब यूज़ करना है। जैसे मान लें कि हमारे पास 20 टाइम हमारे पास एक वर्ड है, मैं चाहता हूँ कि कुछ जगह पर तो मैंने इसको चेंज करना है, कुछ पे नहीं करना, तो अब रिप्लेस ऑल नहीं कर सकते, तो इन सच केस आप रिप्लेस यूज़ करेंगे। लेकिन जब आपको पता है कि सारे के सारे चेंज करने हैं मैंने, तो आप रिप्लेस ऑल कर लेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो अब उसके बाद है गो टू को यूज़ करने से पहले मैं कुछ पेजेस ऐड कर लेता हूँ, और मैं एक बार अनडू कर दूँ डॉक्यूमेंट को, ताकि ये उसी कंडीशन में आ जाए जिसमें था पहले से ही। तो मैं यहाँ पे एक कोड एंटर करता हूँ, और मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये कुछ पेजेस यहाँ पे ऐड कर देगा। लेट अस सी कि कितने पेजेस हमारे पास ऐड हुए हैं। तो अभी हमारे पास जो है वो तो थोड़ा अपडेट होने में टाइम लगेगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पे जो है वो नियर अबाउट 31 पेजेस है, ठीक है। अभी हम गो टू यूज़ करने वाले हैं। तो गो टू में हमारे पास शॉर्टकट क्या रहता है, कंट्रोल+G। सो आई वांट टू मूव टू, करंटली हम यहाँ पे अब हम मूव करना चाहते हैं पेज नंबर, अभी ये अपडेट हो गया है, 31 आउट ऑफ 31 दिखा रहा है। जैसे मैं 31 पेज पे हूँ, तो आई वांट टू मूव टू पेज नंबर 20। तो अभी हम पेज नंबर 20 पे कैसे पता लग रहा है कि ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि पेज नंबर 20 है। तो मैं भी फर्स्ट पेज पे जाना चाहता हूँ, तो मैं 1 लिखूँगा, एंटर कर दूँगा। ऐसे अगर आपने पेज डॉक्यूमेंट में सेक्शन बना रखे हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेक्शन क्या होते हैं, और तो अब इसमें से जा सकते हैं, ठीक है। तो
अभी ये हो गया फाइंड आपका, हो गया रिप्लेस, हो गया गो टू, हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो हम इसको एक बार कंट्रोल Z कर लेते हैं। तो अभी ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहता है दैट इज स्पेलिंग एंड ग्रामर और थेसरस। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर में क्या रहता है कि आप चेक करेंगे कि आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया उसके अंदर सारे वर्ड जो हैं वो एक्यूरेट हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं है कहीं पे। यानी जैसे हम स्पेलिंग मिस्टेक होती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, तो रिव्यू टैब के अंदर आपको स्पेलिंग ग्रामर ऑप्शन मिल जाएगा, इसका शॉर्टकट F7 है। तो आप इस पर क्लिक करें तो ये इधर बॉक्स आ जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट को जो है वो रीड करेंगे। तो भी आपने यहाँ पे क्लिक किया, ये ब्लू लाइन दिखा रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई क्या है कि ग्रामेटिकल जो एरर छोटा मोटा आया हुआ है। तो अभी ये कह रहा है कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है तो ये कैपिटल होना जरूरी है। तो आप इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जैसे अभी ये वर्ड यहाँ पे एक्चुअली तो यहाँ पे वैन आना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पे ए डाल रखा है, इंटेंशनली डाल रखा है उसको। तो ये कहता है कि यहाँ पे वैन आ सकता है, वैम आ सकता है, वुहान आजकल जो काफ़ी फेमस है, तो यहाँ पे आ सकता है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल हमें पता है कि यहाँ पे वैन आएगा, तो अब यहाँ पे वैन करके चेंज कर देंगे उसको। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कहीं भी जैसे किसी का नेम, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ फिर से, किसी का नेम आपने यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है, तो उसमें ये बार बार आपको ना दिखाए, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप चाहें तो उसको, आपको पता है कि आपने ये जो लिखा है WHN ये सही है, आप इसको इग्नोर कर देंगे एक बार। लेकिन इन केस अगर ये आपने 20 टाइम्स कर रखा है, 30 टाइम, 100 टाइम्स कर रखा है बड़े डॉक्यूमेंट में किसी ने, तो आप उसमें इग्नोर ऑल कर देंगे। उसमें क्या रहेगा, जितनी बार भी उसमें वो डू बी से यहाँ एरर आना चाहिए था वो उसकी जगह पे क्या कर देगा, उसको इग्नोर कर देगा, हर बार इग्नोर कर देगा। लेकिन इन वो तो हुआ इस डॉक्यूमेंट के लिए, लेकिन आपने वो नेम कई और डॉक्यूमेंट्स में भी यूज़ करना है। कोई ऐसा वर्ड है तो आपने वो डॉक्यूमेंट किसी और में भी यूज़ करना है, तो आप उसको ऐड कर देंगे। ऐड का मीनिंग है कि वो डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। डिक्शनरी का मीनिंग है कि जो आपके कंप्यूटर में आपकी जो वर्ड की ऑफलाइन डिक्शनरी है, यानी ऑनलाइन डिक्शनरी आपने रखी हुई है, उसमें वो ऐड हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, जब भी आप कोई और डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जैसे आपका अपना नेम है तो आप अपना नेम उसमें ऐड कर सकते हैं। उसमें क्या रहेगा, जब भी आप अपना नेम यूज़ करेंगे तो उसके अंदर वो लाइन नहीं दिखाएगा कि ये वर्ड गलत है। ठीक है, तो अभी मैं खैर इसको हम करेंगे चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद ये क्या आना चाहिए, द आना चाहिए, होप सो। मैं इसको भी चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे A1 है, यस। तो अभी यहाँ पे EAR, तो ईच आई थिंक हेयर शुड बी कीवर्ड टू सर्च ऑनलाइन। सो तो मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ, चेंज कर देता हूँ, और एग्जाम्पल जो इसको चेंज कर। तो ये था आपके पास है ग्रामर और स्पेलिंग चेक कैसे होता है, कि अभी ये कंप्लीट हो गया आपका स्पेलिंग ग्रामर चेक। तो ये डॉक्यूमेंट जितना बड़ा होगा उतना टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा। उसके बाद फिर आता है कि थेसरस क्या होता है। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं, तो उसमें जिस भी वर्ड को आप इसमें डालेंगे, एक तरह से एक सिनोनिम की डिक्शनरी है। ठीक है, तो सिनोनिम की डिक्शनरी में जिस वर्ड को आपने सेलेक्ट कर रखा है वो वर्ड से रिलेटेड उसके सिनोनिम सारे आपके पास आ जाएंगे। जैसे अभी ये किसके हैं, सारे के सारे कोऑर्डिनेटेड के ही सारे ये हैं। जैसे मैं यहाँ पे फोकस पे क्लिक करता हूँ और इसको इसमें सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे फोकस से रिलेटेड ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे सिनोनिम उसके आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी शॉर्टकट आपके पास रहता है Shift+F7। तो अब तक के जो हमारे शॉर्टकट थे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास हमने न्यू डॉक्यूमेंट बनाया, उसका शॉर्टकट Ctrl+N है, और उसके बाद हमने यूज़ किया ओपन कैसे करते हैं, Ctrl+O के साथ, सेव होता है Ctrl+S के साथ। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट शॉर्टकट देखे, एंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने का जो था वो Ctrl+A था। ठीक है, उसके बाद कॉपी का Ctrl+C होता है, और फाइंड का Ctrl+F होता है, रिप्लेस का Ctrl+H होता है, गो टू का Ctrl+G होता है, स्पेलिंग ग्रामर का होता है हमारे पास F7, और थेसरस का होता है हमारे पास Shift+F7, और पेस्ट का रहेगा Ctrl+P नहीं होगा। ठीक है, Ctrl+P नहीं होगा। हालांकि ज़्यादातर जो शॉर्टकट है वो हमारे क्या होते हैं कि फंक्शन का फर्स्ट लेटर होते हैं। जैसे सेव का S है, कॉपी का C है, ठीक है, ओपन का O रहता है, न्यू का N रहता है, लेकिन जो पेस्ट है वो P नहीं होगा। ये कन्फ्यूजन कई बार हो जाती है। P जो होता है वो प्रिंट के लिए होता है, तो फिर पेस्ट के लिए हमारे पास जो है वो V होता है। ठीक है, V फॉर वेंडेटा, या कोई भी आप उसको याद रख सकते हैं। तो उसके बाद आता है कट। कट के लिए भी आप C यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो कॉपी के लिए हो चुका है। तो कट के लिए आपके पास आएगा X। ठीक है, तो फिर अंडू है, अंडू का होता है Ctrl+Z, और रीडू का होता है Ctrl+Y।
ये हमारे आज की जो वीडियो थी ये हमारी इसके रिलेटेड थी कि हमने डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है, वर्ड प्रोसेसर में क्या उसका इंटरफेस किस तरह से होता है, और टेक्स्ट में कुछ मूव जो है नेविगेशन के लिए कैसे उसको टेक्स्ट टू टेक्स्ट कैसे मूव करना है, वर्ड टू वर्ड या पैराग्राफ टू पैराग्राफ, लाइन टू लाइन, तो सिलेक्शन कैसे करनी है, उसके बाद वर्टिकली कैसे करनी है, कंजक्टिव सेल टेक्स्ट की कैसे करनी है, नॉन कंजक्टिव की कैसे करनी है, फिर कुछ बेसिक ऑपरेशन मैंने किए कट कॉपी पेस्ट का, अंडू का, रीडू का, और कुछ और फंक्शन जैसे फाइंड, रिप्लेस, गो टू एंड स्पेलिंग ग्रामर, और लास्ट में जो था वो सेजुरस था। ये हमारे कुछ आज के फंक्शन थे। तो ये हमारे इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो हमारी जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो हम जो है वो दैट विल बी ऑफ फॉर्मेटिंग के पे होगी, टेक्स्ट और करेक्टर फॉर्मेटिंग क्या करेक्टर और पेज फॉर्मेटिंग कैसे होती है। तो आई होप कि इस सीरीज की जो फर्स्ट वीडियो है ये आपको अच्छी तरह से क्लियरली अंडरस्टैंड होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।